राधे राधे सभी को। आज का डीप थॉट एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो सबकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर होती है। सच बताओ, जब आपकी लड़ाई होती है किसी से भी, तो सबसे ज़्यादा डर आपको किस बात से लगता है? लड़ाई से या उस इंसान को खो देने से? हम लड़ाई को ना हमेशा गलत चीज़ समझ लेते हैं, नेगेटिव चीज़ समझ लेते हैं। जैसे अगर फाइट हो रही है तो रिलेशनशिप वीक है, लेकिन सच क्या है? हर लड़ाई गलत नहीं होती। कभी कभी लड़ाई का मतलब होता है एक दूसरे के लिए फ़र्क पड़ना, या उस इंसान को फ़र्क पड़ना जो आपके साथ है, जो आपसे लड़ रहा है। क्योंकि जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ कभी लड़ाइयाँ ही नहीं होती, कभी भी नहीं। और जहाँ आर्गुमेंट नहीं होते, जहाँ पे साइलेंस होती है, वहाँ एक साइलेंस डिस्टेंस बनने लगती है, और वो लड़ाई से भी ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है एंड वो एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। एंड जो साइलेंट ट्रीटमेंट होती है वो लड़ाई से कई 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 गुना ज़्यादा पावरफुल है, या कह सकते हैं तोड़ने वाली चीज़ है। क्योंकि लड़ाई में क्या है, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल लिया, देन उसके बाद मुंह बनाया, ये करा वो करा, फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर फ़र्क पड़ना बंद हो गया तो साइलेंस साइलेंस वाली ट्रीटमेंट देने लगते हैं लोग। लेकिन ये बहुत कम केस में होता है। अगर लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लाइक ट्रू लव करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या तो फिर हेल्दी नहीं है, अगर ईगो आ रहा है तो। और पता है लड़ाई कब होती है या कैसे हो जाती है? जब सामने वाले को एक्सपेक्टेशंस हो कि समझो, आप समझो मेरी बात। लाइक कि कोई है, दो कपल हैं, मतलब एक कपल है, उनमें से एक दूसरे को बोल रहा है कुछ एंड दूसरा समझ नहीं रहा, तो वहाँ पे लड़ाई के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहाँ हाथापाई भी हो सकती है, वहाँ पे लात घुसे भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो लड़ाई का सिंपल सा मतलब है कि मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, तो आप मेरी बात को समझो, बस इतना सही। और उसमें फिर अगर बढ़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखो, प्रॉब्लम लड़ाई भी नहीं होती, मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि लड़ाई कैसे हो रही है। अगर लड़ाई रिस्पेक्टफुली हो रही है, मतलब आराम से हो रही है, जैसे भी हो, थोड़ा सा मतलब जो भी है हो रहा है, लेकिन लड़ाई के बीच में अगर ईगो नहीं आ रही, तो ठीक है, वो हेल्दी लड़ाई हो रही है, हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन अगर लड़ाई के बाद उसके बीच में एक ईगो नाम का शब्द घुस गया, एक एटीट्यूड नाम का वर्ड घुस गया, एक और भी समझ लो, जो रिलेशनशिप तोड़ने के काम आए, तो फिर शायद ये हेल्दी नहीं होगा। एंड ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो यार हेल्दी है ही नहीं ना वो बंदा, या फिर जो बंदी है, वो एक दूसरे से जो है एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, अपनी चीज़ें रख रहे हैं। अब सामने वाला फिर ये फालतू में लड़े एंड उसे समझे ना, अपनी ही आर्गुमेंट दे, तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन जहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें चल रही हैं, तो फिर तो चल ही रही है भाई, सब हो जाता है। तो वही चीज़, अगर लड़ाई के अंदर ईगो आ जाए तो फिर जो कपल होते हैं वो एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं, इंटेंशनली हर्ट करते हैं, जानबूझ के ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि सामने वाला हर्ट हो। एंड क्या बोलते हैं, एक और चीज़ थी दिमाग में, एक वर्ड था, वो वर्ड मेरे को आ नहीं रहा। सो मतलब ऐसा कि एक दूसरे को हर्ट करते हैं इंटेंशनली, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर वो जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लाइफ में जो है वीकनेस ला देता है। एंड वो जो होता है ना हेल्दी रिलेशनशिप, वो हेल्दी की जगह और वीक होने लगता है, स्ट्रांग नहीं रह जाता। बस वही मतलब। कभी नोटिस किया है, तुम सिर्फ जीतना चाहते हो, समझना नहीं। और वहीं से डिस्टेंस स्टार्ट होता है रिलेशनशिप में, एक ऐसा डिस्टेंस जो धीरे धीरे आने लगता है। क्योंकि जब सामने वाले की फीलिंग्स बार बार हर्ट होती है ना, तो वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है कि इस सामने वाले को ये लगने लगता है कि वो तो बदल गया, या वो तो बदल गई, वो ऐसे तो नहीं था, या वो ऐसे तो नहीं थी। हर बार ना सही होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी समझना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप सही भी हो ना, तो सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझो, वो क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है। क्योंकि आपको नहीं पता सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है यार। देखो, आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो किसी और के सामने, या फिर जो भी आपका पार्टनर है उसके सामने। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो आप नहीं समझ पा रहे ना। मैं दोनों जेंडर के लिए कह रही हूँ, गर्ल हो या चाहे बॉय हो। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो सोसाइटी है ना, वो लाइक ऐसी वाली हो गई है कि एक जगह नहीं टिकना उन्हें, उन्हें चलते रहना है। समझ गए ना मेरी बात का मतलब क्या है? बहुत बहुत कम ही लोग होंगे जो एक पे टिके होंगे। लिख के दे रही हूँ मैं, अगर आपको यहाँ पे कंट्रोवर्सी टाइप लगे या फिर जो भी लगे, मुझे नहीं पता, मैं लिख के दे रही हूँ। बहुत 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 कम लोग होंगे जो एक पे टिके होंगे, वरना कहीं ना कहीं एक के साथ चार घूम रहे होंगे। हमें नहीं पता या आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी हो गई है। तो उसमें मैं भी ये नहीं कह रही थी कि ऐसे ही है वैसे ही है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हो। समझ रहे हो? एंड अगर देखो, एक और पॉइंट है कि लड़ाई के बाद
कितनी भी गंदी वाली लड़ाई हो, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई हो, कैसी भी लड़ाई हो, मतलब बहुत अच्छी वाली भी हो गई है, मतलब समझ गए ना, एकदम रद्दड़ वाली लड़ाई हो गई है, एंड इसके बाद भी अगर वो दोनों कपल मतलब जो दोनों पार्टनर्स हैं वो वापस आ रहे हैं, वापस आने की बात मतलब वापस बात करने की कोशिश कर रहे हैं या वापस आने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर तो भाई क्या मिल गया तुम्हें, मतलब उसे क्या बोलते हैं, नर्क में भी स्वर्ग मिल गया, मतलब ऐसी वाली फीलिंग हो जाएगी। क्योंकि फिर तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो, कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो, कितनी कितनी भी लड़ाई कर रहे हो लेकिन लास्ट में वापस ज़रूर आ रहे हो। सो अगर आप लोगों में से भी कोई रिलेशनशिप में है अभी या फिर जो भी है अगर आने वाले हो कभी, ऑब्वियसली आओगे यार, सबकी लाइफ होती है, तो ये चीज़ ज़रूर मेरी बात याद रखना कि अगर आपका पार्टनर या गर्ल हो, आप बॉय हो, कोई भी हो, आपका पार्टनर अगर लड़ाई के बाद वापस आ रहा है एंड चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, तो समझ जाओ भाई यू आर द लकी वन, कि आपको इस क्या बोलते हैं सेंचुरी में ऐसा बंदा मिल गया है, ऐसी बंदी मिल गई। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप इस थॉट से रिलेट कर पाए होंगे कि देखो यार, लड़ाई करना गलत नहीं है, लेकिन लड़ाई करने का तरीका, लड़ाई करने का वे वो ज़रूरी समझना ज़रूरी है कि रिस्पेक्टफुली हो रही है, उसके बीच ईगो तो नहीं आ रही, ऐसी-ऐसी चीज़ें। एंड अगर 2 कपल लड़ाई करने के बाद भी एक साथ हैं, तो भाई आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को मतलब वो पार्टनर मिले, एंड सब बढ़िया है भाई, चलते रहो, किसी की मत सुनो, ठीक है? क्योंकि लड़ाई तो चलती रहती है, लाइफ है, लड़ाई होगी। अब भाई यार वैसे फीका-फीका माहौल हो जाएगा, फिर मज़ा थोड़ी आएगा, थोड़ा-सा चटका थोड़ा लाइफ में वो तो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, सस्पेंस, ड्रामा, कलेश, लाइफ उससे बोरिंग नहीं होती। इसलिए लोग जितने भी लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो ज़रूर लड़ाई करते होंगे। बाकी मुझे तो नहीं पता भाई कौन करता है कौन नहीं, मैं तो जस्ट एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्या आप लोग भी, जस्ट एक बात बता रही हूँ कि मतलब जितने भी मैंने लोगों को देखा है, ठीक है, उस हिसाब से मैं एक बात बता रही हूँ कि लड़ाई होती है, लड़ाई तो होती है, कभी कभी कलेश वाली लड़ाई भी होती है, ठीक है? सो ज़्यादा दिमाग मत चलाओ आप लोग, मुझे पता है आप लोग के दिमाग में अब क्या आ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? काम पे ध्यान दो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और खुश रहो। एंड अगर ये सोच रहे हो कि ये मैं अपनी रियल लाइफ बता रही हूँ, तो ये सब मत सोचना यार, मैं ये जो आस-पास की चीज़ों को एक्सपीरियंस करके बताती हूँ। मेरी कोई रियल लाइफ नहीं है, मैं अपने दोस्तों की लाइफ या जो भी है ना, उन सब की लाइफ से थोड़ा-थोड़ा जो मैंने देख-देख की चीज़ें मेरे को फ़ील हुई हैं, वो चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों का दिमाग भी बहुत तेज़ है तो कोई बात नहीं। क्योंकि हाँ, कुछ लोग कमेंट में ये कर देते हैं कि क्या ये आप अपने बारे में बता रहे हो, या नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक यार देखो ऐसे-ऐसे टॉपिक ना कोई बात नहीं करता। कोई कपल आके ये बात नहीं करेगा कि हमारे बीच में लड़ाई हो रही है और लड़ाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, नहीं बात करेगा। मैं बस एक जस्ट चीज़ थोड़ा समझाने की कोशिश करिए अपने वे में। अगर आप लोग भी 30 डे डीप थॉट सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है? एंड बेल आइकन भी बजा देना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, एंड बस और कुछ नहीं। मिलते हैं डे 14th की एक बढ़िया सी डीप थॉट के साथ। राधे-राधे, टेक केयर, बाय-बाय।